अन्यत्र वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। इसी वृंदावन में स्थित है स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ। यहाँ के सुरमय और आध्यात्मिक वातावरण में भविष्य के संस्कृत विद्वान तैयार किए जा रहे हैं। संस्कृत का इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कम से कम 2500 ईसा पूर्व की रचना है। संस्कृत भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। संस्कृत का प्राचीन साहित्य अत्यंत प्राचीन, विशाल और विविधतापूर्ण। इसमें अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का खजाना है। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिमार्जित एवं वैज्ञानिक है। बहुत प्राचीन काल से ही अनेक व्याकरणाचार्यों ने संस्कृत व्याकरण पर बहुत कुछ लिखा है, किंतु पाणिनि का संस्कृत व्याकरण पर किया गया कार्य सबसे प्रसिद्ध है। उनका अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। हमारे साथ इस समय श्री स्वामी अनंत देव गिरि जी महाराज हैं, जो श्री स्वामी वाम बताने के पहले आइए जानते हैं स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ के बारे में। यहाँ विराजते हैं महामंडलेश्वर श्री अनंत देवगिरी महाराज। देश के अनेक भागों में आपने चातुर्मास करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार तो किया ही है, आज के समाज में आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए जीवन पर्यंत लगने रहने का संकल्प भी लिया है। महामंडलेश्वर श्री अनंत देवगिरी महाराज के मार्गदर्शन में आज स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ में देश के विभिन्न भागों से आए बटुक संस्कृत भाषा के व्याकरण और इस देव भाषा के गुण रहस्यों को आत्मसात कर रहे हैं। सन 2002 में स्थापित संस्कृत विद्यापीठ से अब तक 300 से अधिक बटुक संस्कृत भाषा का अध्ययन कर भारतीय समाज को अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें से अनेक छात्र भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाकर राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं। यहाँ प्रातः से लगाकर संध्या काल और फिर रात्रि तक छात्रों के लिए कालचक्र निर्धारित किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला से आया हूँ। मैं यहाँ संस्कृत का गहन अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। श्री साई बाबा संस्कृति क्या है? मानव जीवन का मस्तिष्क है संस्कृति, जीवनदायी है संस्कृति। संस्कृति ही मानव जीवन को अच्छी प्रकार से संचालन करती है। संस्कार को ही संस्कृति कहते हैं। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन बहुत अच्छी प्रकार से उनका विवेचन किया गया है। और जिस प्रकार से मानव मस्तिष्क से हीन मानव निरर्थक होता है, उसका शरीर किसी काम का नहीं रहता है, उसी प्रकार से संस्कृति से हीन मनुष्य निरर्थक होता है और उसके जीवन में कहीं भी सदाचार या सभ्यता की एक मात्रा भी नहीं उपस्थित होती है। भाष्य में कहा गया है, षडंगो वेदो ध्येयो वेयस्य ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः। षडंगो वेदो ध्येयो वेयस्य, ब्राह्मण का निष्कारण बिना कोई कारण के धर्म है कि वह 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन करे। इसलिए ये ज्ञान तो मुझे तब नहीं था जब मैं घर से आने के लिए उद्ग्रहित हुआ। मुझे संस्कृत पढ़ने का एक बचपन से मतलब रामायण इत्यादि पढ़ता था घर में पिताजी के साथ। मुझे ये था कि मैं भी आगे चल के गुंजा बन जाऊँगा, किसी अन्य क्षेत्र में जा करके संस्कृत का अध्ययन करूँ और पुराण आदि का ज्ञान चिंतन करूँ। जिस प्रकार से आज हमारे समक्ष परम पूज्य गुरुदेव उपस्थित हैं और उनके सामने लगभग 40 स्टूडेंट हैं यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि अच्छी प्रकार से संस्कृत का ज्ञान करके संस्कृत व्याकरण इत्यादि विषयों को पढ़ करके आगे चल के टीचिंग लाइन में या आर्मी में धर्म गुरु पोस्ट है उसमें जाकर के लोगों को संस्कृत के बारे में बताऊँ कि संस्कृत है क्या। संस्कृत देववाणी नहीं अपितु भारत के धर्म प्राण है। मैं इस समय कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइपिंग का कार्य होता है वो मैं सीख रहा हूँ। जैसे हम कुछ किताब टाइप करना चाहते हैं, जैसे हमारे वेद उपनिषदों को रोड में फेंक दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, इस समय उसको मैं टाइप करके लिपिबद्ध कर रहा हूँ।
ऐसा नहीं है कि बटुक सिर्फ संस्कृत भाषा का ही अध्ययन करते हैं। यहाँ उन्हें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी पढ़ाया जाता है। पुस्तकों, शास्त्रों के अध्ययन के साथ ही छात्रों के शारीरिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों का भी यहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ परिसर में भारतीय नस्ल की गौ माताओं के संरक्षण के लिए गौशाला का भी संचालन किया जा रहा है। अब बताते हैं आपको संस्कृत भाषा की विशेषताओं के बारे में। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य भी धनी होने से इसकी महत्ता में निर्विवाद है। इसे देव भाषा माना जाता है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं बल्कि संस्कारित भाषा भी है, अतः इसका नाम संस्कृत है। केवल संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं बल्कि महर्षि पणिनि, महर्षि कात्यायन और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि, इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में समाविष्ट किया है। यही इस भाषा का रहस्य है। शब्द विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक या कुछ ही रूप होते हैं, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप होते हैं। सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त होता है। संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संधि। संस्कृत में जब दो अक्षर निकट आते हैं तो वहाँ संधि होने से स्वरूप और उच्चारण बदल जाता है। शोध से ऐसा पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इससे अर्थ का अनर्थ होने की बहुत कम या कोई भी संभावना नहीं होती। क्रम बदलने पर भी सही अर्थ सुरक्षित रहता है। जैसे अहम गृहं गच्छामि या गच्छामि गृहं अहम दोनों ही ठीक है। संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण एवं तर्क संगत भाषा है। संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो भाषा उंगलियों एवं जीभ को लचीला बनाते हैं। इसके अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में सहायता मिलती है। संस्कृत भाषा में साहित्य की रचना कम से कम 6000 वर्षों से निरंतर होती आ रही है। इसके कई लाख ग्रंथों के पठन पाठन और चिंतन में भारतवर्ष के हजारों पुष्ट तक के करोड़ों सर्वोत्तम मस्तिष्क दिन रात लगे रहे हैं और आज भी लगे हुए हैं। पता नहीं कि संसार के किसी देश में इतने काल तक, इतनी दूरी तक व्याप्त इतने उत्तम मस्तिष्क में इस विद्यापीठ में लगभग 40 छात्र अध्ययनरत हैं। इसमें एक जगह का कोई नहीं है
उत्तर प्रदेश के भी हैं, ये नेत्र मिल जाते हैं, दिखाई देते हैं। संस्कृत कई भारतीय भाषाओं की जननी है। इनकी अधिकांश शब्दावली या तो संस्कृत से ली गई है या संस्कृत से प्रभावित है। पूरे भारत में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक एकरूपता आएगी, जिससे भारतीय एकता बलवती होगी। यदि इच्छा शक्ति हो तो संस्कृत को हिब्रू की भांति पुनः प्रचलित भाषा भी बनाया जा सकता है। हिंदू, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में हैं। हिंदुओं के सभी पूजा पाठ और धार्मिक संस्कार की भाषा संस्कृत ही है। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के नाम भी संस्कृत पर आधारित होते हैं। भारतीय भाषाओं की तकनीकी शब्दावली भी संस्कृत से ही व्युत्पन्न की जाती है। भारतीय संविधान की धारा 343, धारा 348(2) तथा 351 का सारांश यह है कि देवनागरी लिपि में लिखी और मूलतः संस्कृत से अपनी पारिभाषिक शब्दावली को लेने वाली हिंदी राजभाषा है। हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत को भी सम्मिलित किया गया है। संस्कृत केवल एक मातृभाषा नहीं है, अपितु संस्कृत एक विचार है। संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। इस देव भाषा के संरक्षण के लिए सेवारत वृंदावन के स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ को हम आधुनिक भारत का तक्षशिला विश्वविद्यालय कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है।